तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भाई जब रिसीवर साइड पे आएंगे, ये पूरा जितना ये पार्ट है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ये पूरा पार्ट बेसिकली तुम्हारा, ये पूरा पार्ट तुम्हारा क्या है, ट्रांसमीटर है। ठीक, अब इस रीजनरेटिव रिपीटर से होके आया, अब जो यहाँ से पार्ट बन रहा है वो पार्ट क्या है, रिसीवर का पार्ट है। ठीक, यहाँ हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इनकोडर का यहाँ लगा था तो तुमने सिग्नल को डिकोड कर लिया। अब क्वांटाइजर लगा है तो पॉइंट याद रखेंगे कि क्वांटाइजर का रिवर्स प्रोसेस नहीं होता। ठीक, आप ये नहीं फाइंड आउट कर सकते हो कि ये 1.1 था या 1.2 था या 1.6। रिसीवर ये फाइंड आउट नहीं कर सकता, उसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है उसके पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हम कुछ ही एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, लेकिन फिजिकली जब ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन काम करता है तो वहां पे ये नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, और अप्रोक्सीमेशन जो हो रहा है, कई सारे एम्पलीट्यूड का सेम अप्रोक्सीमेशन हो रहा होता है, तो आप ये प्रोसेस रिवर्स नहीं ले जा सकते। ठीक, तो क्वांटाइजर का कोई भी रिवर्स प्रोसेस नहीं है। हाँ, जो ये सैम्पलर है इसको हम रिवर्स लेने के लिए एक लो पास फिल्टर लगाते हैं। अभी जब हम सैम्पलिंग थ्योरम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इस सैम्पलर का रिवर्स लो पास फिल्टर। ठीक, और फिर जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मैसेज सिग्नल एमटी मिलेगा, जो कि अगेन ये वाला सिग्नल होगा। ठीक, कुछ डिस्टॉर्शन जरूर होगा। जैसा हमने तुम्हें बताया कि जब क्वांटाइजर ने इसको आउटपुट में दिया तो ये हमने डॉटेड लाइन से तुम्हें शो किया कि देखो एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से था। ठीक, ऐसे डाउनवर्ड गया था, लेकिन यहाँ देखो इस एरिया में जैसे कांस्टेंट दिखाई दे। ये क्यों हुआ है? क्योंकि क्वांटाइजर ने जो अप्रोक्सीमेशन किया है वो अकॉर्डिंगली किया है। तभी हम जो ये सैम्पलिंग का प्रोसेस है इसको बहुत ध्यान से करते हैं कि जो नंबर ऑफ सैंपल्स निकल के आए वो कुछ इस तरीके से निकल के आए कि आगे जो क्वांटाइजर लगा है वो जब अप्रोक्सीमेशन ले तो हमारे सिग्नल में ज्यादा डिस्टॉर्शन ना आए, मीनिंग सिग्नल की जो वैल्यूज है वो चेंज ना हो, उसके एम्पलीट्यूड बहुत वेरी ना हो जाए। तो ये जो सैम्पलिंग इंटरवल है या इसी के रिस्पेक्ट में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, इसका हमें काफी ध्यान रखना होता है। ठीक, इसके लिए ही हम सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ते हैं। सैम्पलिंग थ्योरम की हेल्प से ही हम पता लगाते हैं कि जो यहाँ पे मैसेज सिग्नल एम्प्टी है, इस मैसेज सिग्नल एम्प्टी के रिस्पेक्ट में हमें कितनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लेनी होगी। सैम्पलिंग थ्योरम के हेल्प से हम क्या बताते हैं कि इस मैसेज सिग्नल की हेल्प के रिस्पेक्ट में हमें कितनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लेनी है। अच्छा, अब एक टर्म और समझना। जब इस क्वांटाइजर ने इस 1.1 को 1 से रिप्रेजेंट किया, तो इस क्वांटाइजर ने तो पीसीएम का जो ब्लॉक डायग्राम है वो यही है। इसमें जो तुम्हें कहानी, जो सारी थ्योरी लिखनी है वो भी यही है कि हाँ मैसेज सिग्नल आया, लो पास फिल्टर से क्यों पास कराया, क्योंकि वो बैंड अनलिमिटेड था, उसको बैंड लिमिटेड किया। मेरी इनफाइनाइट बैंडविड्थ थी, उसकी बैंडविड्थ को फाइनाइट किया। फिर सैम्पलर ने क्या काम किया, कॉन्टिन्यूअस को डिस्क्रीट में चेंज किया। क्वांटाइजर ने क्या काम किया, अप्रोक्सीमेशन किया, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज किया। फिर इनकोडर ने क्वांटाइजर के डिफरेंट लेवल्स को इनकोड किया। रीजनरेटिव रिपीटर अभी हम अलग से देखेंगे।
अब एक और टर्म यहाँ पे आता है, उसको समझते हैं। जब लेट्स से इस 1.9 को 2 से अप्रोक्सीमेट किया आपने, तो ध्यान से समझें तो कहीं ना कहीं हमने 0.1 का एम्पलीट्यूड यहाँ पे इनहेंस कर दिया है। ठीक, मीनिंग कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एम्पलीट्यूड में कुछ तो डिस्टॉर्शन आ रहा है, भले ही वो डिस्टॉर्शन इतना ज्यादा नहीं है कि हमारे सिग्नल को अफेक्ट करे, ठीक, लेकिन कुछ तो डिस्टॉर्शन आ रहा है ना। इसी तरह से जब 2.3 को 2 से चेंज किया, रिप्लेस किया, ठीक, तब भी कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आ रहा है ना। ये जो वेरिएशन है इसको हम बेसिकली बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। अगर हम इस पर्टिकुलर टाइम पे क्वांटाइजेशन एरर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1.1 और 1 का डिफरेंस, दैट इज 0.1। इसी तरह से जब 1.9 के लिए अगर हम बात करें तो 1.9 और 2 का डिफरेंस, दैट इज 0.1। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एरर हमें, डिफरेंट क्वांटाइजेशन एरर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो अगर हम क्वांटाइजेशन एरर को डिफाइन करने की बात करें, सैंपल वोल्टेज या सैंपल एम्पलीट्यूड डिफरेंस क्वांटाइजेशन वोल्टेज। लेकिन जब हम मैथमेटिकली बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस ना लेके हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं। दैट मीन्स हमारी ये जो क्वांटाइजेशन एरर है नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जब मैथमेटिकल हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये क्वांटाइजेशन एरर हमारी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू ई से। को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू ई से। अब हमको ये बताओ, t इज इक्वल टू 5ts पे कितनी क्वांटाइजेशन एरर है? ग्राफ देखो और बताओ। सर 0.2। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है कि क्वांटाइजेशन एरर बेसिकली क्या है? सैम्पलिंग करके जो हमने डिस्क्रीट वैल्यूज बनाई उन एम्पलीट्यूड्स में और जो क्वांटाइजेशन के बाद जो हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है उन वोल्टेजेस में जो डिफरेंस है, उनका जो सब्सट्रैक्शन है वो बेसिकली किसके बराबर है? तुम्हारी क्वांटाइजेशन एरर। तो जब हम ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन डिजाइन करते हैं हमारा मेन मोटिव होता है इस क्वांटाइजेशन एरर को रिड्यूस। जितनी कम क्वांटाइजेशन एरर उतना अच्छा तुम्हारा यहाँ जो आउटपुट में जो वापस रिकवर्ड किया है मैसेज वो। ठीक, यहाँ पे रिकवर्ड करने का मतलब क्या है? यहाँ तुमने अपना एक वॉइस सिग्नल दिया,
ठीक, उसको इन्होंने डिस्क्रीट में चेंज किया, फिर डिजिटल में चेंज किया। यहाँ पर इस पॉइंट पे जब रिसीव हुआ है तो एक इम्पोर्टेड डिजिटल सिग्नल रिसीव हुआ, 0101 की एक स्ट्रिंग रिसीव हुई है। ठीक, अब क्या तुम इस 0101 की स्ट्रिंग को समझ पाते हैं? नहीं, तुम्हें तो वही वॉइस सिग्नल सुनना है ना जो तुम्हें यहाँ से भेजा गया है, यहाँ से। ठीक, और उसको करने के लिए तुम्हें क्या किया? तुमने डिकोडर लगाया है, फिर एक लो पास फिल्टर लगाया है। अभी देखेंगे कैसे लो पास फिल्टर की हेल्प से हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मैसेज को। तो अभी सैम्पलिंग थ्योरम देखेंगे, ठीक, सैम्पलिंग का प्रोसेस और उसके रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस देखेंगे, तो वहां क्लियर होगा कि कैसे लो पास फिल्टर की हेल्प से तुम सैंपल्ड सिग्नल को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इस पूरे पल्स कोड मॉड्यूलेशन में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। ठीक, हाँ 69, यस सर। 70, Present, sir. 71, Present, sir. 72, Present, sir. 73, Present, sir. 74, Present, sir. 75, Present, sir. 76, Yes, sir. 77, Present, sir. 78, Present, sir. 79, 80, Present, sir. 81, Rajat, 82, 83, प्रेजेंट सर। 85, Yes. 86, Present, sir. 87, Present, sir. 88, 89, Present, sir. 90, Present, sir. 92, Present, sir. 93, 94, Present, sir. 95, Present, sir. 96, Present, sir. 97, 98, 99, Present, sir. ठीक है शिवांगी, 99, Present, sir. 100, Shoaib, 102, प्रेजेंट सर। 3, Present, sir. 4, 6, 7, Shruti, 8, 9,
Present, sir. 10, Present, sir. 11, Yes, sir. 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, 17, Present, sir. 18, Yes, sir. 19, 20, Yes, sir. 21, 22, Present, sir. 23, 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, 27, 28, 29, yes sir, 30, Yes, sir. 31, Yes, sir. 32, Yes, sir. 34, Yes, sir. Anushka, Sheshda, Present, sir. Shivam, Yes, sir. अच्छा, जितने भी यहाँ पे EC 44 वाले हैं, ठीक है, कल तुम लोगों की लैब है ना, क्योंकि लैब भी है और ट्यूब भी है, रिशेड्यूल जो हुई थी, तो लैब और हाँ लैब और ट्यूब के बाद कल ही तुम्हारा मिड सेम भी होगा, ठीक है, मिड सेम 1 जो है वो भी कल तुम्हारा होगा, ठीक है। सर केवल 4-4 वालों का कि 4-3 वालों का भी? केवल 4-4 वालों का बेटा। ओके सर, लैब का ना? हाँ हाँ लैब का मिड सेम। ओके सर। बाकी पल्स कोड मॉड्यूलेशन में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। मीटिंग एंड No, sir.